नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा फ़ोन वेरिफिकेशन। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, OTP के थ्रू अपने फ़ोन में वेरिफिकेशन अप्लाई करेंगे यूजिंग फायरबेस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइन इन मेथड भी होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं ये जो ऐप हम बनाने वाले हैं वो किस तरीके से दिखने वाला है एंड कैसे काम करेगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला एक डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपको अपना फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैं अभी इन जनरल अपना फ़ोन नंबर डाल देती हूँ। फिर जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले फायरबेस हमें वेरीफाई करेगा इफ़ वी आर नॉट रोबोट। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें अब एक 6 डिजिट का OTP मिलने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर मैसेज में एक OTP आया है। OTP है 004957। तो मैं यहाँ पे OTP को टाइप कर देती हूँ 004957, ठीक है। जब मैं डन पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं हम अपनी न्यू स्क्रीन पे आ गए, यानी जहाँ पे वो बता रहा है कि फ़ोन नंबर वेरीफाइड, यानी आपने जो भी OTP डाला है वो एकदम सही OTP, दैट मीन्स आपका फ़ोन वेरीफाई हो गया। ऑलराइट, इसी तरीके से आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, इसी तरीके से OTP वेरिफिकेशन व्हाट्सएप में यूज़ होता है जब आप अपने फ़ोन नंबर को लॉग इन कर रहे होते हैं। तो समवॉट इसी टाइप की फंक्शनैलिटी हम लोग अपने इस ऐप में देखने वाले हैं, जो आप आगे जाके अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में लॉग इन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक ढेर सारा एक्साइटमेंट और एक आपका लैपटॉप। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपना नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी एंड देन जो भी मुझे इस अपने ऐप को नेम देना है, मुझे यहाँ पे इसे फोन ऐप देना है। मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है एंड देन मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं जो हमारा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें बाय डिफॉल्ट जो भी main.dart में ये सारी चीज़ें लेके आती हैं वो हमें क्लियर करनी है, तो ये आप क्लियर करते रहिएगा। लेकिन उससे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने ऐप को अपने फायरबेस से कनेक्ट करना है। अगर आपको फायरबेस कनेक्टिविटी करने में इशू है तो आप उस वीडियो से जाकर देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करते हैं। तो मैं उस पार्ट को यहाँ पे स्किप करूंगी। पॉज द वीडियो एंड वॉच इट, हाउ टू कनेक्ट योर प्रोजेक्ट टू फायरबेस इफ यू डोंट नो, अदरवाइज यू कैन कैरी ऑन विद मी। तो मैंने अपने ऐप को फायरबेस से कनेक्ट कर लिया है, आई होप आपने भी कर लिया होगा। तो जब आप फायरबेस से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपने ऐप को रन करके देखना है। अगर वो सही से रन हो रहा है दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी सही से एस्टैब्लिश हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, अपने ऐप को रन करके देखती हूँ, बिकॉज मैंने अपने सारी जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी होती कनेक्शन के लिए वो सब मैंने परफॉर्म कर ली है। अब मुझे क्या करना है, इसे रन करके देखना है। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है, ठीक है। सारी अननेसेसरी कोड को मैंने हटाया है। उसके बाद मैंने एक होम पेज अपनी डाट फाइल बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिब के अंदर, एंड देन उसमें मैंने एक बेसिक सा स्कैफोल्ड रिटर्न कराया है एंड main.dart में मैंने उसी होम पेज वाली अपनी फाइल को फंक्शन क्लास एज अ फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये जो ऐप है वो रन हो रहा है, ठीक है। तो OTP वेरिफिकेशन करने से पहले या फिर उसकी फंक्शनलिटी पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें SHA-1 की फिंगरप्रिंट को अपने फायरबेस में ऐड करना होगा। तो वो चीज़ हम कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इस एंड्रॉयड फोल्डर पे आना है, देन इसमें राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं टर्मिनल खुल गया आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करना है। आपको लिखना है डॉट एंड देन स्लैश, देन उसके बाद आपको लिखना है ग्रेडल ल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, देन साइन इन रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कंट्रोल की प्रेस करेंगे देन एंटर की प्रेस करेंगे। तो मैंने कंट्रोल प्रेस करी एंड देन एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी ये एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस हो रही है वो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इसके बाद आपको आपकी SHA-1 की भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब थोड़ा सा मैं इसे मैक्सिमाइज कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो SHA-1 करके आपको यहाँ पर एक की फिंगरप्रिंट दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है। यही आपको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप अपने फायरबेस में जब आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया होगा तो इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स वाले में आना है, क्लिक करना है, देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आना है,
देन एकदम नीचे आना है आपको एंड जहां पर आपसे पूछेगा SHA सर्टिफिकेट प्रिंट्स, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। SHA 1 के लिए है तो आप SHA 1 को ऐड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो SHA 1 की फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। बिकॉज अगर आप रियल डिवाइस में यूज करेंगे तो वहां पर आपको SHA 1 की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप मैंने आपको सिखा दिया है कि SHA 1 की फिंगरप्रिंट कैसे आपको यूज करनी है, फिर कैसे निकालनी है एंड्रॉइड स्टूडियो से। ऑलराइट, वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिजाइन पार्ट कंप्लीट करेंगे। मैं डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज हमें फंक्शनलिटी पे ज्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, जो भी चीज मुझे लगेगी कि क्या है, जो भी चीज मुझे लगेगी मैं साइड बाय साइड आपको बताती जाऊंगी। ऑलराइट, तो हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो गया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने इमेज फोल्डर में अपनी इमेजेस को अटैच कर दूंगी एंड अपनी YAML फाइल में भी अपने इमेज को स्पेसिफाई कर दूंगी। तो फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज का फोल्डर बनाऊंगी, इमेजेस नाम से, न्यू डायरेक्टरी, उसमें मैंने लिखा इमेजेस। ऑलराइट, मैंने इमेजेस फोल्डर बना लिया एंड YAML फाइल में मैं आ जाऊंगी नीचे। YAML में आने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको ये दो डिपेंडेंसी जरूर अपने ऐप में यूज करनी है, फायरबेस कोर एंड फायरबेस ऑथ। ऑलराइट, तो ये जरूर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स पे आने के बाद हमें क्या करना है, इसे अनकमेंट करना है एंड मैं इसे बैक स्पेस दबाती हूँ एंड इधर भी मैं एक बैक स्पेस यूज करूंगी एंड यहाँ से मैं बाकी चीजों को हटा दूंगी। फिर मैं पबगेट करूंगी। ऑलराइट, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अपने उस फोल्डर में अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी ऐड हो गई हैं, ठीक है। इससे नीचे कर देती हूँ मैं। उसके बाद वापस से अपनी होम पेज वाली फाइल में आ जाती हूँ, प्लीज इग्नोर दिस। उसके बाद मैं अपनी इमेज को यहाँ यूज कर रही हूँ। आप जो चाहें वो इमेज को यूज कर सकते हैं। मुझे अपनी इमेज जो अच्छी लगी मैंने वो यूज करी। आप अपने हिसाब से अपने वेरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जाके अपनी इमेज को इस फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक होल्डिंग फोन वाली जो वहाँ पे इमेज आने वाली है। उसके बाद जब आप वेरीफाई हो जाते हैं तब आप जो डन वाले पेज में जाते हैं तो वो भी इमेज मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है, ठीक है। तो मैंने वो दोनों इमेजेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैं। अब मैं फटाफट से अपने होम पेज के डिजाइन पे बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले ऐप बार में एक टेक्स्ट लिखा है, कंटिन्यू विद फोन। उसके बाद मैंने कुछ उसमें स्टाइलिंग दी है, बैकग्राउंड कलर दिया है। देन बॉडी में मैंने सेफ एरिया विजिट यूज किया है, उसके अंदर एक कंटेनर एंड देन अगेन मैंने उसके अंदर एक कंटेनर है एंड उसमें मैंने कुछ डेकोरेशन परफॉर्म करी है, ग्रेडियंट उसमें दिया है मैंने। उसके बाद मैंने एक कॉलम यूज किया। कॉलम क्यों यूज किया, बिकॉज आप देख सकते थे हर चीज एक के नीचे एक है। न्यूमेरिक पैड है, देन उसके ऊपर आपको जो भी आपका नंबर लिखना है वो ऑप्शन आ रहा है। देन बगल में आपका बटन भी है, उसके ऊपर इमेज भी है। तो ये सारी चीजें कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम लिया है। कॉलम में सबसे पहला चाइल्ड है हमारा साइज बॉक्स। साइज बॉक्स के बाद मैंने इमेज दी है, आपने देखा है मैंने उसमें जस्ट नीचे इमेज यूज कर रखी है। उसके बाद मैंने पैडिंग विजिट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है उस इमेज के जस्ट नीचे कि यू विल रिसीव अ 6 डिजिट कोड टू वेरीफाई नेक्स्ट। ऑलराइट, उसके बाद मैंने उसमें कुछ स्टाइलिंग दी यानी फॉन्ट साइज और कलर दिया है। देन इसके बाद मैंने क्या किया है, कंटेनर विजिट यूज किया है। कंटेनर विजिट में मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना एक व्हाइट कलर का बॉक्स बनाया है जिसके अंदर मैंने चाइल्ड में उससे थोड़ा कॉर्नर राउंडेड कर रखे एंड चाइल्ड में मैंने पैडिंग यूज करा है। पैडिंग के अंदर मैंने रो लिया है। रो क्यों लिया है, बिकॉज आप देख सकते हैं जहां पे आपका नंबर लिखा था उसके बगल में कंटिन्यू का बटन भी था, तो ये दोनों चीजें आपकी साइड बाय साइड है, तो हम रो यूज करेंगे। तो मैंने रो यूज करा, उसकी विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दी है कंटेनर की एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंटर योर फोन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और साइज बॉक्स यूज किया है। देन टेक्स्ट में मैंने लिखा है फोन नंबर, अभी बेसिक मैंने लिख रखा है, बाद में मैं इसको रियल वाले अपने वेरिएबल से चेंज कर दूंगी, ठीक। उसके बाद मैंने एक्सपेंडेड विजिट यूज किया है, उसमें मैंने जेस्चर डिटेक्टर चाइल्ड में यूज किया है, ठीक है, ताकि आप कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी टास्क परफॉर्म होना है वो उस बटन के लिए मैंने यहाँ पे जेस्चर डिटेक्टर यूज किया। ऑलराइट, उसके बाद मैंने एक कंटेनर यूज किया है जिसके अंदर मैंने उसको क्या किया है, अपने टेक्स्ट का नाम दिया है कंटिन्यू। दैट मीन्स जो कंटिन्यू बटन है वो हमारा एक जेस्चर डिटेक्टर होगा जिसको हम टैप कर सकते हैं एंड एक्चुअली में वो एक कंटेनर के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने इतना काम किया है, तो अब मैं क्या करूंगी, हॉट रिलोड परफॉर्म कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, हॉट रिलोड परफॉर्म करना है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज अभी आपने SHA 1 की यहाँ पे यूज करी है। तो आप देख सकते हैं इस ग्रीन बटन के बगल में आपको वो लिखा हुआ है, तो आपको उस राइट जो ड्रॉप डाउन एरो उस पर क्लिक करना है एंड मेन डॉट डार्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको अपने रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो वापस से रीरन हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आपको वो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है।
आपको कंटिन्यू विद फोन दिख रहा है, एंड देन एक इमेज है, उसके नीचे टेक्स्ट है, देन आपका फोन नंबर एंड कंटिन्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप डिजाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपने वो न्यूमेरिक पैड को बनाना है जिसमें नंबर्स लिखे हुए थे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने उस कोड को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है, मैं आपको फटाफट से उस कोड को समझा दूंगी। ठीक है, ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो, बिकॉज हमें फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिक पैड नाम का यहाँ पर एक बना रखा था ऑलरेडी, तो मैं इसे सबसे पहले अनकमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक्चुअली न्यूमेरिक पैड मैंने एक अलग से एक डाट फाइल बना ली है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में यूज कर रही हूँ एज अ कंटेनर्स वहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक पैड एक क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया है। वो फंक्शन क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू जाएगी जो भी वैल्यू हम यहाँ पे प्रेस करने वाले हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने 7 प्रेस किया तो वहाँ पे 7 चली गई, 8 प्रेस किया तो 8 गई, 1 गया तो 2 प्रेस किया, ऐसे करते हुए वहाँ पे वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, और अगर वो वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स उस वैल्यू को आप पूरा फोन नंबर मान सकते हैं, बिकॉज -1 अगर होगा तो वो आपका एम्प्टी होने वाला है। यानी आप जब -1 अगर होगा तो उसमें आप वो वाले प्रेस आइकन को प्रेस कर रहे हैं जो आपका डिलीट वाला आइकन है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 यूज किया है यहाँ पे। तो मैंने इतना काम किया है, एल्स में अदरवाइज आपका अगर वो वाला आइकन प्रेस करते हैं डिलीट वाला, जिससे आप बैक स्पेस भी कहते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके जो भी स्ट्रिंग है उसमें से लास्ट वाला एलिमेंट को हटा देगा। ठीक है, तो इतना काम मैंने कर दिया। फटाफट से मैं अपनी न्यूमेरिक पैड डाट फाइल बना लेती हूँ। मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आना है, देन मैं लिव फोल्डर पे क्लिक करूंगी एंड देन राइट क्लिक करके एक न्यू डाट फाइल बनाऊंगी जिसका नाम मैं रखूंगी न्यूमेरिक पैड। ठीक है, इसका नाम है मेरा न्यूमेरिक पैड डॉट डाट। ठीक है, मैंने इस फाइल को बनाया है। इसके अंदर मैं एक्चुअली क्या करूंगी, अपने वो सारा जो ग्रिड व्यू मैंने बना रखा है ना उसको क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहले जब मैंने इस फाइल को बना लिया है तो मैं अपने होम पेज में आकर सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब फोन नंबर नाम का वेरिएबल में अभी एरर दिखा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर अभी भी फोन नंबर नाम के वेरिएबल को नहीं डिक्लेयर किया है। तो मैं एक स्ट्रिंग फोन नंबर नाम का वेरिएबल बना ले। तो मैं यहाँ पर ऊपर आ जाऊंगी एंड यहाँ मैं लिख देती हूँ अपना फोन नंबर का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वहां पे हमें एरर देखने को नहीं मिल रही। तो फटाफट से अब हम क्या करने वाले हैं, अपने न्यूमेरिक पैड वाली फाइल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे आपको बताया था, मैंने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने ऑन नंबर सेलेक्टेड रखा है। जिस भी नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर में उसे रिक्वायर भी कर लिया है। देन मैंने कंटेनर यूज किया है, कंटेनर के अंदर मैंने कॉलम यूज करे हैं। कॉलम इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं एक रो है 4 बटन की, उसके बाद दूसरी रो है, देन तीसरी रो है, बट ये सारी रोज आपकी एक के नीचे एक है। दैट मीन्स कॉलम के अंदर रो यूज होने वाली है। तो कॉलम यूज किया है, देन उसके अंदर मैंने रो यूज करी है। रो के अंदर मैंने क्या किया है, चिल्ड्रन यूज करे हैं 3। सबसे पहले मैंने बिल्ड नंबर नाम का एक विजिट अलग से नीचे बना रखा है। इस बिल्ड नंबर नाम के विजिट में मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एक्सपेंडेड यूज किया है। उसके अंदर मैंने जेस्चर डिटेक्टर यूज किया, बिकॉज हम जिस भी नंबर पे क्लिक करेंगे मुझे कैसे पता लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वही नंबर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है जो मैं वहां भेज रही हूँ। 1 भेज रही हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से वो बिल्ड नंबर को जितनी बार मैं भेजूंगी उसके अंदर जो भी नंबर भेजूंगी वही वैल्यू वहां पे आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे। ऑलराइट, उसके बाद मैंने चाइल्ड में पैडिंग विजिट यूज किया है। ऑन टैप में मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर दिया कि जब एक कॉल होगा तो यही नंबर उठ के वहां चला जाएगा, कि मैंने अगर टैप 7 पे किया है तो 7 चला गया, 6 पे किया है तो 6 चला गया। ठीक, चाइल्ड में मैंने पैडिंग यूज किया है, उसके अंदर कुछ कंटेनर के अंदर मैंने डेकोरेशन दी है। उसके बाद मैंने एक सेंटर विजिट के अंदर मैंने उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई किया है जो मैं नंबर भेज रही हूँ। 1 लिया है तो 1 को एज अ स्ट्रिंग मैंने उस टेक्स्ट के अंदर शो कराया। ठीक है, क्योंकि ये बटन नहीं है, ये कंटेनर है, हमें इसे बटन की तरह न्यूमेरिक एक पैड जैसे कीपैड मोबाइल में होता है बिल्कुल वैसा ही इसे बनाना है, इस वजह से मैंने ये यूज किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इतना काम करने के बाद आप देख सकते हैं अब मैंने इसी बिल्ड नंबर को, इसी बिल्ड विजिट को मैंने 3-4 बार कॉल किया है। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पहले कॉलम के अंदर जो रो है उसमें पहले 1 के लिए कॉल किया, देन 2, देन 3, उसके बाद 4, 5, 6, देन 7, 8, 9 एंड उसके बाद आपका एक स्पेस होगा, एक 0 होगा और एक बैक स्पेस होगा, यानी एक एम्प्टी स्पेस होगा जो खाली जगह होती है। उसके बाद आपका एक 0 भी नंबर होता है, दूसरा आपका बैक स्पेस होता है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को भी अलग से विजिट बनाया है, बैक स्पेस और एम्प्टी स्पेस का। तो मैं आपको बैक स्पेस फटाफट से समझा देती हूँ। उसके अंदर मैं -1 लिखूंगी, क्योंकि एज मैंने आपको बताया था कि अगर -1 गया ऑन नंबर सेलेक्टेड में, दैट मीन्स आप अपने किसी नंबर को डिलीट करना चाहते हो, आप बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे -1
पास किया है, ठीक है। और सेम चीजें रखी है मैंने यहाँ पे, आइकन यहाँ पे बैक स्पेस का यूज किया और टेक्स्ट में मैंने उसी आइकन को, मैंने कुछ भी नहीं, बस उस आइकन को यूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपना एम्प्टी स्पेस का मैं आपको दिखा देती हूँ। जो भी एम्प्टी स्पेस का बनाया उसमें मैंने एक कंटेनर यूज किया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं यूज किया है, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूमेरिक पैड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा कोड था। तो मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिक पैड यहाँ पे जनरेट किया है। अब मैं क्या करूंगी, हॉट रीलोड प्रेस करती हूँ। तो मैंने जब अपना थंडर सिंबल प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो न्यूमेरिक पैड है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसी न्यूमेरिक पैड्स के अकॉर्डिंग ही आप जो भी नंबर यहाँ प्रेस करेंगे वो आपके एंटर योर फोन के नीचे दिखाई देने लगेंगे आपको, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप ये बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो आप उन बैक वाले से नंबर से अपने डिलीट भी कर सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये यूज किया, ठीक है। तो डिजाइन पार्ट में हमारा कुछ भी बचा नहीं है, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब जो भी मैं अगर वेरीफाइड हूँ तो मैं जिस भी दूसरी स्क्रीन पे जा रही हूँ तो मुझे उसके लिए भी एक पेज बनाना होगा। तो मैं एक डन पेज बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगी, एक और डन पेज फाइल बना लेती हूँ, एक डार्ट फाइल जिसका नाम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई डार्ट फाइल बनाऊंगी जिसका नाम होगा done.dart, यानी जहां भी अगर आप वेरीफाइड हैं तो वो उस पेज में आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं यूज करूंगी, एक इमेज यूज करूंगी और उसके नीचे एक टेक्स्ट यूज करूंगी, दैट्स। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने इस कोड को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टिपिकल कोड नहीं है, इसमें सब कुछ बहुत ही बेसिक है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज करी है कंटेनर में, कॉलम के अंदर, उसके नीचे एक टेक्स्ट यूज किया है, फोन नंबर वेरीफाइड, ठीक है। तो अब मैंने अपना सारा डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है, होम पेज में अपनी फंक्शनैलिटी वाले पार्ट को अचीव कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी की तरफ आप मूव करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो मैं फटाफट से वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी एंड फायरबेस के ऑथ इंस्टेंस का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने फायरबेस ऑथ इंस्टेंस का भी एक वेरिएबल बना रखा है अपना। अभी मैंने यहाँ पे फायरबेस ऑथ वाली फाइल नहीं इंपोर्ट करी थी, आप इंपोर्ट करना मत भूलिएगा। जब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगी तो मुझे एरर नहीं दिखाई देगी, बिकॉज मेरी ये ऑथ फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कंट्रोलर इसलिए बनाया, आप देख सकते हैं जब मैं ओटीपी टाइप कर रही हूँ तो एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है, उसके लिए मैंने ये कंट्रोलर बनाया है। ये फोन नंबर वाला वेरिएबल आई होप आपको समझ में आ रहा है। डेटा वेरिएबल मैंने यूज किया है यहाँ पे, अपने ऑथेंटिकेशन जब मैं करने वाली हूँ तब मैं वहां पे इस वेरिएबल का यूज करूंगी। एसएमएस कोड वही है, जो आपका कोड आ रहा है आपके पास वेरीफाई होकर, वही वाला जो ओटीपी आ रहा है उसको मैं इस एसएमएस कोड नाम के वेरिएबल में सेव करूंगी। उसके बाद मैंने फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस बनाया, यानी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जहां भी मुझे चाहिए होगा मैं इस ऑथ को यूज करके वो सारी फंक्शनलिटी को अचीव करा सकती हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी साइन इन विद मोबाइल नाम से। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ जिसका नाम मैं रखूंगी साइन इन विद मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन इन विद मोबाइल नंबर, मैं इस फंक्शन का नाम रख रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये हमारे डेटाबेस के लिए फंक्शन होने वाला है, यानी डेटाबेस से कुछ डेटा फेच कराएगा, चेक कराएगा, इसलिए मैंने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक ट्राई ब्लॉक यूज करूंगी, बिकॉज कोई भी एरर अगर आ जाए हमारे डेटाबेस से तो हम उसे कैच कर सकें, ठीक है। तो ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अब्रप्टली हमारा क्रैश ना करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अवेट यूज किया, अवेट के बाद मैंने लिखा यहाँ पे उसी ऑथ जो मैंने बनाया था ऊपर, उसी का मैंने इंस्टेंस यहाँ पे लिखा एंड लिखा डॉट वेरीफाई, मैंने लिखा वेरीफाई। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैंने जब इस फोन नंबर पे क्लिक किया तो देखिए बहुत सारी फील्ड को बता रहा है। एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है हमारा फोन, फंक्शन होता है फोन ऑथ क्रेडेंशियल नाम का, वेरिफिकेशन कंप्लीट नाम का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जब मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं एक लंबा सा आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। इन सारी चीजों को हम फिलअप करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है तब क्या होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं अपना फोन वेरिफिकेशन कंप्लीटेड में। वेरिफिकेशन अगर फेल हो जाए तब क्या होना चाहिए, वो फंक्शन हम लोग अपने यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। जब कोड हमें सेंड हो गया होता है तब क्या होना होता है, वो हमारा इस कोड सेंड वाले फंक्शन के अंदर आता है। एंड कोड ऑटो रिट्राइवल टाइम आउट का मतलब है जब आपने ओटीपी आपको भेजा गया तो कितने टाइम के बाद वो वैलिड नहीं होगा, ये स्पेसिफाई करना। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो फंक्शन बनना चाहिए वो मैं वो बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपना सबसे पहले फोन नंबर, ठीक है। मैंने फोन नंबर उसी वेरिएबल का यूज किया है। उसके बाद मैंने कोलन लगाया एंड यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है
+91 नाम से, क्योंकि मैं यहाँ पे उसी को यूज करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने प्लस यूज किया है एंड देन मैं यहाँ पर एक डेटा नाम का वेरिएबल भी बनाया है मैंने, जो यहाँ पे आगे मैं बताऊंगी मैं वहाँ पे क्यों यूज कर रही हूँ। डॉट ट्रिम करके मैंने जो भी डेटा वहां से, जो भी आपका फोन नंबर आया होगा वो यहाँ पर सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब वेरिफिकेशन आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीटेड नाम के फंक्शन में आपको ये तो सबसे पहले तो वेरिफिकेशन कंप्लीट से पहले आपको ये लाइन लिखनी होती है। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट पे आपको जो भी फंक्शन लिखना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम होगा फोन ऑथ क्रेडेंशियल। मैंने उसका नाम दे दिया यहाँ पे फोन ऑथ क्रेडेंशियल, आप देख सकते हैं ऊपर हमें विजिबल हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है ऑथ क्रेडेंशियल नाम से, ठीक है, मैंने ये वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन के बाद मैं एक एसिंक फंक्शन बना रही हूँ इसको, एंड देन मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो भी मुझे स्पेसिफाई करना है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ऑथ क्रेडेंशियल वैल्यूज का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग्स का। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, सबसे पहले अवेट, उसके बाद मैं चेक करूंगी कि जो ऑथ डॉट आपका साइन इन विद क्रेडेंशियल नाम का अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइन इन विद क्रेडेंशियल अगर है तो उसी को मैं यहाँ पे यूज करना है, ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल। उसके बाद मैं क्रेडेंशियल मैं यहाँ पे अपना ऑथ क्रेडेंशियल फाइंड कर दूंगी, ऑथ क्रेडेंशियल यहाँ पे यूज करूंगी, जो मैंने यहाँ पे ये यूज किया इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑथ, तो मुझे वो हाईलाइट होने लगा, मैं इसे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब ये अगर काम होता है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो क्या होना है, तो मैंने लिखा डॉट देन, अगर ये सक्सेसफुली हो जाए तो क्या होना है, जो भी वैल्यू आए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे नेविगेट कर जाना चाहिए। कहाँ नेविगेट करना चाहिए, डन वाले पेज पे नेविगेट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे फटाफट से नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट कॉमा मटीरियल पेज रूट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर एक और फंक्शन होता है हमारा बिल्डर, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट पास करना है अगेन, ताकि वो हमें उस डन वाले पेज में नेविगेट कर जाए, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उस पेज का नाम लिख दूंगी जो हमारा पेज है, जो कि है डन, ठीक। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगी, अदरवाइज वो एरर जाएगी नहीं। अब डन में वो बोल रहा है कि आपका डन डॉट डाट कौन सी फाइल है, तो आपको इंपोर्ट करानी है, आप इंपोर्ट करा देंगे तो वो एरर आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये वेरिफिकेशन वाला जो काम है जब कंप्लीट हो जाएगा तब का ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब अगर वेरिफिकेशन फेल हो रहा है तब क्या होना है, ये अब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कॉमा लगा के। अब कॉमा लगाएंगे, अब ये वेरिफिकेशन फेल्ड वाले फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, अगर इस फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, अगर कोई एरर आ रही है तो मुझे वो एरर को प्रिंट करा दो, बस मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी, ठीक है। तो मैंने उस एरर को ही यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। मैंने इस फंक्शन में बस इतना ही स्पेसिफाई किया है, उस पर सेमीकोलन लगा देते हैं कि हमारा फंक्शन तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा कोड सेंड हो गया है तब मुझे कौन सा फंक्शन बनाना है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक वेरिफिकेशन आईडी को पास करेंगे, स्ट्रिंग वेरिफिकेशन आईडी, मैंने लिखा वेरिफिकेशन आईडी, मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन आईडी को पास किया। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, कॉमा, देन उसके बाद मैं एक एरे पास करूंगी जिसमें मैंने इंट लिखा हुआ है। उसके बाद की लाइन है जो भी हमारा कोड, अगर वो टोकन जो भी भेजेगा उसके लिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, ठीक है। फोर्स रिसेंडिंग टोकन, ठीक है, ये होता है। इसके बाद भी हमें एक फंक्शन बनाना है ताकि जैसे ही हमें कोड सेंड हो जाए, अब जैसे आपको कोड सेंड हो गया, ओटीपी आपके पास आ गया, तो आपको ना एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आना चाहिए। तो डायलॉग बॉक्स में हम क्या लिखने वाले हैं, एक शो डायलॉग में यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लिया है जहाँ पे मैंने बैरियर डिसमिसेबल यूज किया है। क्यों, अगर यूजर ने उस डायलॉग बॉक्स के बाहर स्क्रीन में अगर कहीं प्रेस कर दिया है, टैप कर दिया है, तो वो
ऑटोमेटिकली क्लोज ना हो, इसलिए मैंने ये यूज किया एंड अलर्ट कराया कि ओटीपी एंटर करिए। एंड यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड यूज करी जहां पे मैंने कंट्रोलर के अंदर उसी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वेरिएबल की वैल्यू पास करी है। एक्शंस में मैंने क्या किया है, ठीक है, उसके बाद एक्शंस में मैंने यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन लिया है, उसमें मैंने ऑन प्रेस में जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं तो क्या होना है, आपका जो भी ऑथ वाला इंस्टेंस सबसे पहले उसको यूज करूंगी एंड देन जो एसएमएस कोड, अब एसएमएस कोड क्या है, जो भी आप उस टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेंगे वही आपका कोड होने वाला है, ओटीपी होने वाला है, उसको मैंने इस वेरिएबल एसएमएस कोड के अंदर सेव कर लिया है। उसके बाद मैंने फोन ऑथ क्रेडेंशियल जो मैंने वहां बनाया था उसका एक वेरिएबल इंस्टेंस बनाकर मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल फंक्शन के अंदर उसी वेरिफिकेशन आईडी को पास किया है जो वहां से आई होगी एंड एसएमएस कोड को उसके साथ भेज दिया है, ठीक है, ताकि वो उस ओटीपी को वेरीफाई करे, तभी तो हम उस अपने रिजल्ट वाले जो डन वाले पेज में पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे ही वो क्रेडेंशियल में उस साइन इन वाले क्रेडेंशियल वाले फंक्शन के अंदर क्रेडेंशियल पास होंगे तो वो चेक करेगा कि अगर वो सक्सेसफुली आपका वेरीफाइड है तो आपका क्या होना चाहिए, वो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाए यानी क्लोज हो जाए अपने आप एंड आप उस डन वाले पेज में नेविगेट हो जाए। अदरवाइज आप क्या करना चाहिए, आपको एक एरर डिस्प्ले कराई, तो अगेन मैंने डायलॉग बॉक्स एरर का यूज किया जिसके अंदर मैंने लिखा एरर अकर्ड, प्लीज चेक एंड एंटर द करेक्ट वेरिफिकेशन कोड। ऑलराइट, मैंने इतना काम कर दिया है, ठीक है, ठीक है, इतना काम कर दिया। अब हमें अपना ये कोड ऑटो रिट्राइवल टाइम आउट फंक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है, तो इसका, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अपनी वेरिफिकेशन आईडी पास करी है, यही कि जब यूजर अगर ओटीपी एंटर कर रहा है तो कितने सेकंड के बाद वो इनवैलिड हो जाए, यानी कब तक वो वैलिड रहने वाला है उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 45 सेकंड यूज किया, आप चाहे तो अपने हिसाब से अपने सेकंड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये हमारा फंक्शनलिटी वाला पार्ट था कि जब आपका ओटीपी आ रहा है, आप जब डन पे क्लिक कर रहे हैं तब वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यू बटन वाला आपका जो बटन बना हुआ है उसमें हमें इसी साइन इन विद मोबाइल नंबर वाले फंक्शन को कॉल करना है एंड उसके बाद हमारा ऐप कंप्लीट हो जाएगा फुल्ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा नाम का जो वेरिएबल लिया था उसको मैंने फोन नंबर की वैल्यू दे दी है, जो भी फोन नंबर है मेरी स्ट्रिंग आ रही है वो डेटा में स्टोर हो जाए एंड फोन नंबर एम्प्टी हो जाए देन स्टेट, ताकि हमारा जो विजिट स्ट्रक्चर है वो वापस से रिबिल्ड हो। एंड फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया जो है साइन इन विद मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद अब हमें अपने उस टेक्स्ट में चेंज करना चाहिए, जो हमने टेक्स्ट लिखा था, मैंने एक टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर, मुझे उसमें चेंज करना है, जहाँ पे मैंने सिर्फ फोन नंबर स्पेसिफाई किया है, मुझे इसके अंदर उसी वेरिएबल का यूज करना है जो है हमारा फोन नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर लिया है, ऑलराइट। अब जो हमारा ऐप है वो कम्प्लीटली तैयार हो गया है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसे हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने ऐप को हॉट रीस्टार्ट कर दिया है। अभी मैं क्या करूंगी, अपने ऐप को टेस्ट करके देखने वाली हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको फायरबेस में आना है, आपको बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर आना है, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फोन पे क्लिक करना है एंड इसको इनेबल करना है, ठीक है, एंड सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने ऐप को टेस्ट करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने हॉट रीस्टार्ट कर लिया है अपने ऐप को एक बार फिर से। अब मैं अपना एक नंबर डालूंगी यहाँ पे, तो मैंने अपना ही नंबर डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी तो अब देख सकते हैं फायरबेस हमें वेरीफाई कर रहा है कि इफ वी आर रोबोट और नॉट। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो करता है, थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद आपको ओटीपी आपके पास आने वाला है 436688 करके हमारे पास ओटीपी आया है, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। आपके पास जो भी ओटीपी आएगा हमेशा न्यू ओटीपी आएगा, देन आप डन पे जब क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हैं आपका नंबर फोन वेरीफाई हो गया, आपका फोन नंबर वेरीफाई हो गया, आप डन वाली स्क्रीन पे पहुंच गए, ठीक है। तो आई होप मैंने जो आपको ये ओटीपी वेरिफिकेशन यानी फोन ऑथेंटिकेशन समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।